अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाजिर है क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट को शेयर आउट करते हैं, जो कि आप डेली बेसिस पे जो है ना क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स को सुनते हैं। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट न्यूज़ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज की न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट्स हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं, जो कि सुनना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिप्टो कम्युनिटी से अगर आप रिलेटेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन उसने अपना सपोर्ट लेवल जो कि $30,000 पे उस पर बरकरार है। और ऐसी रीजन है जिसके रहते जो बिटकॉइन है ना वो $30,000 पे जो है ना वो अभी बार बार जो है ना वो उस पर ही आ रहा है, उसी पॉइंट को टच कर रहा है। इस पॉइंट को टच करने का मतलब ये होता है ना कि जब आप सपोर्ट लेवल को बार बार टच करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो दोबारा से मार्केट नीचे जाने के, डंप होने के चांसेस हैं। खैर ये तो मेरा एक जो है ना वो एक एडवाइस ही समझ लें आप। लेकिन आप लोगों ने जितना भी एनालिसिस ये जो कुछ करना है वो आप लोग बहुत अच्छे हैं मेरे से, बल्कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो कि अपना काम बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं। वो ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या होता है। हमने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है ना वो डंप करेगी या इस सपोर्ट लेवल से जो है ना जंप करके ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा जी, तो पहली न्यूज़ ऐसी हमारी ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्यों बार बार जो है ना वो $30,000 पे आती है और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से ऊपर जाती है और फिर दोबारा रीटच करते हैं $30,000 को। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जो है ना वो आपको पता है कि इस वीक जो है वो उसने जितना भी गेन किया था प्रीवियस डेज में, दोबारा से अपने सपोर्ट लेवल पे $30,000 पे आ चुकी है। और जो है ना इसकी बहुत सारी ऐसी रीजंस बताई जा रही है कि ये क्यों हो रहा है। कुछ तो जो ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट एक्सचेंज ईटीएफ था, बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसकी वजह से भी हो रहा है। कुछ ऐसे रीजंस दे रहे हैं कि हो सकता है कि बाइनेंस की जो चीफ स्ट्रेटजी थी कुछ, उसकी वजह से हो रहा है। और एक्सचेंज जो सीईओ जो थे उसके बाइनेंस के, उनकी वजह से हो रहा है, बाइनेंस की वजह से। कुछ कह रहे हैं पोटेंशियली जो है ना हाल्टिंग डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हो रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है ना ये देखने में आ रहा है पंप एंड डंप। और ट्रेडर्स अगर हम देखें तो ट्रेडर्स शो स्ट्रेंथ इन मार्जिन ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट्स। तो ओकेएक्स भी बता रहा था कि स्टेबल कॉइन बीटीसी जो है ना उसमें 2x जो है ना वो 20x सॉरी गेन देखने में आया। और जो है ना ये जो था इसके कोई ऐसा कुछ पोटेंशियल नहीं इसमें इंडिकेटर में देखने में आया कि कुछ ऐसा पोटेंशियल स्ट्रेस था जिसकी वजह से मार्केट ने करेक्शन दिखाई है। सेकंड जो है वो रीज़न वो ये देखने में आ रहा है कि traders aren't buying the protective puts और increasing their shorts। तो ट्रेडर्स जो थे वो जो है ना वो गॉच मार्केट्स में थे और उनका एक बहुत बड़ा इंडिकेट्स कर रहा है ये चीज़ को कि ओपन इंटरेस्ट लैग्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और तकरीबन जो है ना वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो बाय नहीं कर रहे हैं, पुल बाय एंड सेल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इन्होंने बाइनेंस टॉप ट्रेडर और ओकेएक्स टॉप ट्रेडर का जो है ना वो पोजीशंस निकाले हैं, जिस पे ये सारी बात हो रही है। तो ओकेएक्स जो देख लें वो पीक पे जा रहे हैं, लेकिन बाइनेंस जो है तकरीबन 140 पे आके जो है ना वो रुक चुका हुआ है। तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है ओकेएक्स की, और उन्होंने ये बात बोली है कि न्यूट्रल जो है ना वो रीडिंग चल रही है अभी। और ये सारे जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। तो बियर्स विल हैव अ टफ टाइम गिवन द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल ईटीएफ अप्रूवल। ये भी बात चल रही है कि सीईओ जो है वो ब्लैक रॉक के, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो रोल है वो डिजिटलाइजिंग गोल्ड है। आपको पता था उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद जो बिटकॉइन की प्राइस ने जो है ना काफ़ी पम्प भी दिखाया था। और एक मतलब ये स्टेटमेंट पे ही चल रहा है। फिर ये लैक ऑफ एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म भी है उसमें देखने में आया है। और इसके ये सब जब चीज़ें देखने में आए तो हमें चाहिए कि हम इसको जो है ना वो रिलैक्स ही रहें। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं कि ऐसे कौन सी 4 ऐसी रीजंस हैं कि ईथर की प्राइस जो ब्रेक नहीं कर रही है $19,000 को। तो इथेरियम जो नेटवर्क है उसको विड्रॉल्स भी काफ़ी देखने में आ रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, जो कि इथेरियम की जो प्राइस है वो चेक करने पे है। और जो ईथर की जो प्राइस है उसको काफ़ी रेजिस्टेंस का भी जो है ना वो हो रहा है, फेस करनी पड़ रही है। तकरीबन $19,000 पे भी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जा रही है। फिर जो मैक्रो हेडविंग्स फ्रॉम द फेड, अच्छा जी, फेड की जानब से भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना टेल विंड्स आ रही हैं। और जो है ना इन्वेस्टर्स जो है ना क्वेश्चन करें टेल विंड्स का।
और टू मोस्ट जो रीजंस जो फेड की तरफ से थी वो ये थी, इंटरेस्ट रेट हाइक्स था तकरीबन 2023 का, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो ईथर की प्राइस जो है वो टोटली डिमिनिश है, उसको ब्रेक नहीं करी $19,000 को। फिर ये बात आ जाती है, लोकल अथॉरिटीज़ भी ये बात कर रही हैं उस पर। फिर जो है ना इथेरियम के जो प्राइस गेन्स आ रहा है, आपको पता है ये चार्ट उन्होंने फिर इसका शो किया है। अगर आप देखें तो बाइनेंस टॉप ट्रेडर का और OKX टॉप ट्रेडर का, अगर आप लोग जो है ना वो इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। आपने मुझे बताना है कि इस चार्ट में जो है ना तकरीबन जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था इथेरियम का, ईथर का तकरीबन $19,000 पे था। और लाइकलीहुड चांसेस यही है कि ऐसा ओकेजनल मेथडोलॉजिकल कुछ ऐसी डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जो कि बता रही हैं एब्सोल्यूट फिगर को कि ये जो है ना कितना जो है ना वो कर सकते हैं। अब अगर हम देखें बाइनेंस का, तो बाइनेंस के जो टॉप ट्रेडर लॉन्ग और शॉर्ट जिन्होंने लिए वो तकरीबन 29 जून और 2 जुलाई को तकरीबन ज़्यादा लिए है। लेकिन OKX पे जो है ना वो 3 जुलाई को जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ली है लॉन्ग और शॉर्ट की कॉल्स। तो ये रेशो का ग्राफ चार्ट है। इससे भी पता लगता है कि मार्केट जो है ना क्या करे। फिर थर्ड जो ऐसे रीज़न है, ईथर जो था $17,000 पे था और तकरीबन $2,000 पे जाने लगा था, लेकिन फिर नहीं किया। और ये सिग्निफिकेंट एक ऑब्स्टकल था। बुल्स थे वो ईथर की जो प्राइस है उसको $17,000 तक लेकर गए और उन्होंने दे प्रीवियसली अटेम्प्ट टू ब्रेक द $20,000। तो ये चीज़ भी जो है ना नोटेबल ये है कि शॉर्ट टर्म जो बियर्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं डिफेंड करने में रेजिस्टेंस तक, जो कि $19,000 है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रही है कि सुनने में आ रहा है कि एक न्यू ऐप आई है थ्रेड्स के नेम से, जो कि एक काउंटर एक्ट कर रही है ट्विटर को, लाइक ट्विटर की तरह फंक्शन करती है। ये रिलेटेड टू मेटावर्स प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें, मेटावर्स प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही है। आपको पता है कि 2 बड़े जो बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग, वो जो है ना वो इस चीज़ पे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मार्क कहते हैं कि जी वो मेटावर्स पे काम कर रहे हैं और एलन मस्क जो है वो बात कर रहे हैं जी ट्विटर पे काम कर रहे हैं, वो AI टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो हुआ ये बेसिकली है दोनों का, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, कि एलन मस्क थे वो ट्विटर के CEO रह चुके हैं और जो मार्क है वो इनकी फेसबुक भी है और ये जो है ना वो मेटा पे काम करते हैं। अब हुआ ये बेसिकली कि जो कहा ऐसा जा रहा है, जो एलन मस्क इनके वो लॉयर उन्होंने बात बोली है कि एलन मस्क ने जो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ थे उनको फायर कर दिया था, लाइक उनको जॉब से निकाल दिया था। तो उन एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो मार्क ने जो पिकअप कर लिया, उनको जो है ना वो उठा लिए, अपनी कंपनी में रख लिए। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होंगी ट्विटर के बारे में या कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन्होंने जो है ना मार्क को बताई हैं और मार्क ने फिर जो है ना वो थ्रेड बना लिए। ये जो है ना वो एलन मस्क के जो हैं लॉयर हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो वो इस पे जो है ना एलन मस्क कह रहे हैं कि जी इन्होंने ट्विटर की नकल की है, कॉपी की है, तो हम जो है ना इन पे जो है ना केस करेंगे। इन्होंने एक कॉपीराइट एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम इन्होंने थ्रेड्स का दिया है। काफ़ी लोगों के अकाउंट इस पे हैं, मेरा भी अकाउंट है थ्रेड्स पे, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो थ्रेड्स है ये न्यूली अकाउंट क्रिएटेड है। अच्छा, मैं ये देख रही थी, अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ट्विटर के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि मेटा जो है उनको चीट कर रहा है और उन्होंने थ्रेड्स बना लिए जो कि रिसेंबल कर रही है ट्विटर से ही। अगर आप मुझे परमिशन दें मैं आपको बताऊं, ये देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपरली इसके बारे में बताया है कि एलन मस्क और जो है ना ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो ये मैंने कल ही न्यूज़ में बता दिया था। जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फ्री है, फ्री टू अर्न, फ्री टू लर्न है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट भी चलती है। अच्छा, ये देखें, ये इसमें बताया था कि ट्विटर जो है ना वो सू करने जा रहा है मेटा को, मतलब कि एलन मस्क के जो लॉयर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम मार्क को लेटर भेजेंगे, लीगल एक्शन उस पर लेंगे कि उन्होंने जो है ना वो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ से जो है ना हायर किया और उन्होंने एक थ्रेड बनाया है इसको, उन्होंने ये ट्वीट भी की है। तो एलन मस्क ने रिप्लाई किया, कंपटीशन इज़ फाइन, चीटिंग इज़ नॉट, लाइक आप कंपटीशन करो लेकिन चीटिंग ना करो, उन्होंने ये बात बोली। ठीक है, ये मैंने अपने जो है ना टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़ एंड अपडेट में देती रहती थी इसकी। आज भी मैंने न्यूज़ एंड अपडेट में दी है कि एलन मस्क इस चीज़ पे बहुत सीरियस हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने स्पेंड किए 44 बिलियन एल ऐप पे, ट्विटर पे। तो और इसको एक लिजर्ड बॉय वो मार्क को कह रहे हैं जो मेटावर्स के जो है वो हैं
और फेसबुक के भी वो है, उनको ये बात कह रहे हैं कि वो जो है ना कॉपीराइट कर रहे हैं और जो है ना इट्स पर्सनल लॉ, सी यू इन केज। अब वो ये तो एक सीरियस फाइट होती जा रही है और मैंने इस पर एक मेम भी बन रही है काफ़ी ज़्यादा, और मार्क एंड ज़क भी कह रहे हैं कि भी फाइटिंग जो है ना वो ये चलती रहती है और दुनिया जो है एंजॉय कर रही है इस फाइट को। अब मैं फिर ऊपर से मैं अगर आप लोगों को ट्विटर अकाउंट इसका खोल के दिखाती हूँ मार्क का, तो मार्क भी इस चीज़ पे काफ़ी जो है ना वो सीरियस है और वो ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो थ्रेड पे भी शिफ्ट हुई है। अच्छा, वही बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हार्ड एलन मास्क इज इन ट्रबल, मिस्टर बीस्ट माइट वांट टू टेल हिम। अच्छा, ये एलन मास्क अपनी तैयारी बता रहे हैं कि उनकी जो है ना वो लड़ाई होने वाली है बिल्कुल, और उन्होंने ये फ़नी सा वो पोस्ट किया है इस पर ट्विटर पे, एक वीडियो पोस्ट की है। अच्छा जी, अच्छा फिर उसके बाद जो है ना वो ज़क की बात कह रहे हैं कि उसके जो कोई डाटा हैजर्ड है उन्होंने बात की है कि जो मार्क ज़क है उन्होंने इसको टारगेट नहीं किया हुआ। ये मैं अगर आप लोगों को इसको मैं ओपन करके बताती हूँ, ये पूरा सारा, सॉरी ये थोड़ा ही सिग्नल इशू हो रहा है वाईफाई का, मैं आपको ओपन करके बताती हूँ प्रॉपरली कि चल क्या रहा है। ज़क इजंट टारगेटिंग द ट्विटर, इट्स एमिंग टू ओपन एआई, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ओपन कर रहे हैं। ऐप उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो सेंसर्ड एंड नो आइडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, फुली इंगेज्ड भी रहती है, नियरली कंप्लीट ह्यूमन एंड नेटवर्क मेटा डेटा देती है फ्रॉम द फेसबुक और फैमिली फ्रेंड्स और एफबी वर्कर्स को। तो ज़क विल बी हैप्पीली स्पेंडिंग बिलियंस टू हैव इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज पोस्ट देयर। अच्छा जी, वो बात करें कि ज़क जो है ना वो बहुत खुश होंगे कि वो थ्रेड्स पे काम कर रहे हैं और इसका मकसद जो है ना वो एलन मास्क को टारगेट करना नहीं था या ट्विटर को टारगेट करना नहीं है। ये उनके कोई आई थिंक सो लॉयर हैं या कोई है उन्हीं में से, वो ही ये बात बता रहे हैं, तो उनके फेवर में मतलब बात कर रहे हैं। तो अब देखें ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। अच्छा जी, मार्क जो है ना वो भी पीछे नहीं है, वो भी काफ़ी पैरोडीज़ वगैरह कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारा, ये मैं अकाउंट देख रही थी और ये देखें, ये इन्होंने फिर से जो है ना पोस्ट किया कि लड़ाई होने वाली है और फिर वो एलन मास्क को टारगेट कर रहे हैं कि हैव यू ऑल सीन टेस्ला एआई रिपोर्ट, नॉट बैड बट मेटा विल रिस्पॉन्ड। अच्छा, वो इस पर बात कर रहे हैं कि मेटावर्स में जो मेटा की दुनिया है, वेब 3 की दुनिया है, वो इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब एलन मास्क को वो जवाब देना चाह रहे हैं पहले से ही, एआई रोबोट तो उसने बना लिया है, लेकिन जो है ना हम भी बात करेंगे, फिर वो अपना कंपैरिजन एलन मास्क से करें कि हु हैज़ द बेटर स्टेयर, कौन ज़्यादा अच्छा घूरता है। तो आपस में मतलब वो बार बार जो है ना वो अपना कंपटीशन एलन मास्क से करें। फिर उन्होंने एक मेम भी बनाया है, उस पर इन्होंने कहा ये थ्रेड्स और ये ट्विटर है मीन्स कि वो एलन मास्क और मैं जो है ना मार्क हूँ। तो ये लड़ाई हो रही है, काफ़ी फाइटिंग सिचुएशन भी चल रही है। फिर जो है ना वो अब देखने में आया, फिर ये दोबारा से इन्होंने पोस्ट की है और मतलब कि मार्क भी पीछे नहीं है काफ़ी चीज़ों में, वो भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो ले रहे हैं। तो न्यूज़ हमारी इसी पे थी कि जो है ना अभी ये जो न्यू थ्रेड्स एप्लीकेशन है, ऐप है, ये चल रही है, तो ठीक है नहीं ठीक है, लोग उस पर जा रहे हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी भी शिफ्ट हो रही है। मैंने भी अपना अकाउंट उस पर बनाया है, मैं आप लोगों को और अपने अकाउंट का वो मैं दे दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। और आप लोगों को अगर मेरी न्यूज़ पसंद आई होगी तो आप लोग जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे। कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ये है कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। मुझे ख़ास तौर पे मेरा एक कमेंट या एक लाइक भी होता है तो आई फील वेरी ग्लैड कि कोई है बंदा ऐसा या कोई ऐसी मेरी कम्युनिटी है, या कम्युनिटी क्या कह सकते हैं, कोई कोई ऐसा कोई पर्सन है या कोई भी है वो जो है ना वो मुझे सपोर्ट कर रहा है और आई एम वेरी हैप्पी। मैं अच्छा से अच्छा करने की, डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। तो दैट्स बिकॉज पॉसिबल ही होता है कि एक कमेंट एक लाइक से कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ ये है कि मोटिवेशन मिलती है। तो होपफुली आप लोग जो है ना वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।